नमस्कार, मैं पंडित अजय तिवारी आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आज चारों तरफ चुनाव की सरगर्मियाँ हैं और उसमें सबसे दिलचस्प चुनाव यूपी का चुनाव है। हर किसी के मन में ये जिज्ञासा है कि कौन जीतेगा यूपी का चुनाव 2017 का और किसकी होगी हार। क्या कमल खिलेगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, या माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में साइकिल हाथ का सहारा लेते हुए आगे निकल जाएगी, या बहन मायावती अपने परंपरागत वोट बैंक के सहारे हाथी पर सवार होकर के इन दोनों से आगे निकल पाएंगी। कौन खेलेगा होली में गुलाल और किसकी होगी होली निराश। आइए मेरे साथ ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखते हैं इस सवाल का जवाब कैसा रहेगा इन लोगों का ग्रह गोचर और क्या कहती हैं कि अपनी अपनी कुंडली। सर्वप्रथम आइए जानते हैं क्या होगा आधार इस पूरे प्रेडिक्शन का। जैसा कि हम इस चुनाव में देख पा रहे हैं कि भाजपा की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कप्तानी की भूमिका में हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और भाजपा की कुंडली को मिलाकर के देखना ही तर्कसंगत होगा। इसी प्रकार सपा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके नए नए सहयोगी माननीय राहुल गांधी की कुंडली को मिलाकर के देखना और सपा की कुंडली को देखना तर्कसंगत होगा। तीसरी पार्टी बहन मायावती की पार्टी है, इसमें सब कुछ बहन मायावती जी ही हैं, तो बहन मायावती जी की कुंडली को देखना और उनकी पार्टी बसपा की कुंडली को देखना ही तर्कसंगत होगा। तो आइए मेरे साथ जानते हैं इन लोगों की अपनी अपनी कुंडलियों के माध्यम से और इनकी पार्टियों की कुंडलियों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से कि कौन जीतेगा और कौन होगा इस चुनाव में निराश। तो सर्वप्रथम इस कड़ी में बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। इनकी कुंडली जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की है और इनकी वृश्चिक राशि भी है। नवमेश चंद्रमा लगन में लग्नेश मंगल के साथ बैठा हुआ नीचभंग राजयोग का सृजन कर रहा है। वहीं पर बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति जो कि इनकी कुंडली के पंचमेश और द्वितीयेश हैं, जो कि शुक्र जो कि सप्तमेश और शनि जो कि दशमेश चतुर्थेश है, इनके साथ मिलकर के एक केंद्र त्रिकोण का प्रबल राजयोग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके 5 ग्रह जो कि केंद्र में हैं और राजयोग का सृजन कर रहे हैं, जो कि इनको नई ऊंचाइयों की तरफ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। बुद्धि के मालिक बुध उच्च के होकर के सूर्य के साथ एकादश भाव में लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, जो बुद्धादित्य योग का सृजन कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। चंद्रमा जो कि इनकी कुंडली में एक योग कारक ग्रह है और साथ ही साथ राजयोग का सृजन भी कर रहा है, और शनि जो कि इनके कुंडली में दशम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थेश और तृतीयेश है, और साथ ही साथ राजयोग के सृजन में ये भी अपना सहयोग दे रहा है। तो इस प्रकार से 2 ऐसे ग्रह जो कि राजयोग में इन्वॉल्व हैं या राजयोग बना रहे हैं, ऐसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा में जो कि सितंबर 2017 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसमें इनका जीतना करीब करीब तय है। दूसरी तरफ अगर हम इनकी कुंडली का सबसे बड़ा पॉजिटिव देखें जो कि सूर्य है, सूर्य छठ बल में काफ़ी बलवान है इनकी कुंडली में, और जो कि सारे ग्रहों से संबंध बनाता है। तो इस वजह से जब इनका जो ग्रह गोचर है, जब राज्य सत्ता का कारक सूर्य उस समय 11 मार्च को कुंभ राशि में होगा, जो कि सूर्य के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है गोचर में। तो सूर्य एक तो इनका बलवान है और गोचर में भी सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहा होगा, जो कि इनकी कुंडली का चतुर्थ भाव बनता है, जो कि जनता और राज्य सरकार का भाव होता है। तो इस वजह से भी इनकी कुंडली में पूरे योग हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2017 विधानसभा चुनाव यूपी में बीजेपी को जीत की तरफ अग्रसर कर पाएंगे। अब बात करते हैं बीजेपी की कुंडली की। अगर हम भाजपा की कुंडली देखें तो भाजपा की कुंडली बनती है मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि की। मिथुन लगन और वृश्चिक राशि की ये कुंडली वृश्चिक राशि की होने के कारण इन पे 7.5 चल रही है भाजपा की कुंडली पे, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा छठे भाव का है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। पर इस कुंडली का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, सूर्य यहाँ पे दशम भाव में बैठा हुआ है और मंगल, गुरु और शनि की युति तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है उसमें हुई है, और इनका बुध और केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है भाजपा की कुंडली में, जो कि इनको धर्म कर्म के कार्यों की तरफ रुचि कराता है।
अब बात करते हैं भाजपा की कुंडली में सूर्य और केतु की दशा चल रही है। सूर्य केतु, सूर्य यहाँ पे तृतीयेश होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं और केतु यहाँ पे नवम भाव में बैठे हुए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो लोग ये बातें जानते हैं कि राहु और केतु सहचर्य का फल देते हैं, तो केतु यहाँ पे बुध की तरह फल देगा। बुध जो कि इस कुंडली का लग्नेश है, तो सूर्य जो कि तृतीयेश है, तृतीयेश होने के कारण सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देगा, पर चूंकि ये दसम भाव में भी बैठा हुआ है तो ये कार्य क्षेत्र में उन्नति की ओर भी ले जाएगा। और केतु जो कि यहाँ पे लग्नेश की तरह फल देगा, तो इस स्थिति में ये सम स्थिति बन जाती है। और चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है सितंबर 2017 तक, और यही इस पूरे चुनाव कैंपेन के कप्तान की तरह उभर करके आ रहे हैं और पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के ही इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है, तो इसलिए भाजपा इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत की ओर अग्रसर हो पाएगी। और इसमें इस कुंडली के हिसाब से ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भाजपा को 2/3 बहुमत दिलाने में सफलता अर्जित कर पाएंगे। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि समाजवादी पार्टी में इस समय अखिलेश यादव ही सब कुछ हैं, तो अखिलेश यादव की कुंडली और उनके साथ ही राहुल गांधी की कुंडली और सपा की कुंडली को मिला करके देखना ही तर्कसंगत होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कुंडली कन्या लगन की और मिथुन राशि की है। इनकी कुंडली में धर्मा कर्माधिपति योग बन रहा है, जिसको कि हम इनका 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड शुक्र और बुध दोनों यहाँ एकादश भाव में युति करके बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा योग माना जाता है। धर्मा कर्माधिपति योग एक प्रकार का राजयोग ही कह सकते हैं इसको हम। इसके अलावा इनकी कुंडली में दसम भाव और एकादश भाव के स्वामियों का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध और चंद्रमा, बुध दशमेश होकर के एकादश भाव में बैठा है और एकादश चंद्रमा अपने राशि का परिवर्तन करके यहाँ एक दूसरे के साथ दसम भाव में बैठा हुआ है, जो कि एक प्रकार की राजयोग जैसी ही स्थिति कही जा सकती है। दूसरी तरफ इसी कुंडली में शनि जो कि पंचमेश है और खष्टेश भी है। पंचमेश की एकादशेश चंद्रमा के साथ इति धनयोग का भी सृजन कर रही है, तो इसलिए ये बड़े परिवार में पैदा भी हुए, अच्छा इन्हें मान सम्मान भी मिला। और साथ ही साथ इनका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो है शनि का सूर्य से अस्त होना। शनि सूर्य की युति दसम भाव में ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। साथ ही साथ शनि का चंद्रमा के साथ युति ये विषयोग का निर्माण करती है। और इनके 3 ग्रह जो कि शनि सूर्य चंद्रमा दसम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं और मंगल से दृष्ट है। मंगल जो कि अष्टमेश भी है इस कुंडली का और तृतीयेश भी है, तो ये इनके करियर में अचानक समस्या की तरफ भी इंगित करता है। जब जब इनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा से गुजरेंगे, इनको जरूर अपने करियर से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इनका तीसरा बृहस्पति इनका नीच का पंचम भाव में बैठा है, जो बड़े बुजुर्गों या पिता से वैमनस्य की स्थिति पैदा कराता है। आइए देखते हैं माननीय अखिलेश यादव जी इस समय किस दशा से गुजर रहे हैं। अगर हम इनकी कुंडली में देखें तो माननीय मुख्यमंत्री इस समय बुध, शनि और गुरु की दशा से गुजर रहे हैं। बुध इसमें महादशानाथ है, शनि अंतर्दशानाथ है और गुरु प्रत्यंतर दशानाथ है। इससे पहले जुलाई में इनकी राहु का प्रत्यंतर चल रहा था। और अगर आप देखेंगे, चूँकि राहु इनके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जो कि घर परिवार और परिवार के सुख के लिए देखा जाता है, तो राहु के प्रत्यंतर में इन्होंने अपने पार्टी के अंदर कलह को झेला और साथ ही साथ अपने चाचा और पार्टी के अंदर उफनती हुई कलह को दबाने की कोशिश की। और जैसे ही इनका गुरु का प्रत्यंतर आया दिसंबर के बाद, आपको याद होगा 1 जनवरी को इनके पिता ने इनको पार्टी से निकाला और उसके बाद इन्होंने अपने पिता को निकाल करके पूरी तरीके से पार्टी के पर काबिज हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो चूँकि इनका गुरु नीच का है, इसलिए जैसे ही गुरु के प्रत्यंतर में ये गुजरे, उस समय इन्होंने अपने पिता से लड़ाई झगड़ा किया और पिता के ऊपर काबिज होकर के पार्टी के अध्यक्ष बने और आज इनके नेतृत्व में सपा चुनाव लड़ रही है। तो इनकी कुंडली को देख करके ये कह सकते हैं, चूँकि बुध की महादशा में ही इनको राज सत्ता की प्राप्ति भी हुई थी, जब बुध में
बृहस्पति का अंतर चला था 2012 में, उस समय शासन सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन चूँकि बुध इस समय इनकी बुध में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि इनकी बुध की दशा की अंतिम दशा है, और इसके बाद केतु की दशा शुरू होगी, तो ये एक छिद्र दशा का भी निर्माण कर रही है। और शनि यहाँ पर अस्त के हैं, तो अस्त के शनि इनको इतना फल दे नहीं पा रहे हैं, और शनि खस्तेज भी हैं जो अपने जाते जाते इनको संघर्ष भी करा देंगे। 25 मार्च को इनकी बुध की महादशा खत्म हो रही है और केतु की महादशा आ रही है। तो ऐसे में इनकी कुंडली में जो बुध का ये राजयोग बना हुआ था वो पतोन्मुखी राजयोग की तरफ इशारा कर रहा है, और इसमें बहुत संघर्ष के बाद भी इन्हें सफलता मिलने के आसार कम ही हैं। आइए देखते हैं राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है। अगर राहुल गांधी की कुंडली को हम देखें तो राहुल गांधी की कुंडली वृषभ लगन की, और इनकी राशि है मिथुन राशि। वृषभ लगन की कुंडली है इनकी, मिथुन राशि है, चंद्रमंगल का योग बना हुआ द्वितीय भाव में, जो एक तरीके का धन योग है। साथ ही साथ इनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, सप्तम भाव में बैठा हुआ। नीच का चंद्रमा ऐसे में व्यक्ति को मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है। ऐसे में व्यक्ति सोचता ज़्यादा है और करता कम है। ऐसे में राहुल गांधी जी की मंगल की दशा चल रही है। मंगल जो इस कुंडली का मार्केश भी है और द्वादशेश भी है। तो मार्केश की दशा में राहुल गांधी जी का अखिलेश यादव का साथ लेकर के एक दूसरे को जिता पाना बहुत मुश्किल कार्य नज़र आता है। तो इसलिए इन दोनों कुंडलियों को देख करके ये कहा जा सकता है कि इसमें चांसेस इनके जीतने के कम हैं। ज्योतिषीय आधार पर ऐसा लगता है कि ये 100 से 125 सीटों के बीच सिमट जाएंगे। अगर हम बात करें सपा की कुंडली की, सपा की कुंडली धनु लगन की है और धनु राशि की ही है। अगर हम सपा की कुंडली को देखें तो सपा की कुंडली में प्रॉस्पेक्ट्स थोड़े से अच्छे नज़र आते हैं। धनु लगन की कुंडली है, शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ अपनी राशि का, और यहाँ से बैठ कर के एकादश भाव को भी देखता है। शुक्र इनकी कुंडली में अपनी राशि का बुध के साथ बैठा हुआ है, और सूर्य गुरु की युति दशम भाव में इस कुंडली को बल प्रदान करती है। अब बात करते हैं इनकी दशा की। इस सपा की इस समय दशा मंगल में शुक्र की चल रही है। मंगल जो कि इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और द्वादशेश है, साथ ही साथ ये पंचमेश भी है। तो पंचमेश और द्वादशेश होने के कारण मंगल शुक्र की ये दशा इनके लिए कुछ लाभकारी हो सकती है। लेकिन चूँकि शुक्र इस कुंडली का जो कि एकादशेश है, एकादशेश की दशांतर दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो मंगल शुक्र की ये दशा इनके लिए इस कुंडली के लिए एक अच्छा योग नहीं बना रही है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें इन टोटलिटी, तो सपा की अपनी कुंडली में चूँकि मंगल शुक्र की दशा है जो कि एक अच्छी दशा नहीं है। राहुल गांधी की कुंडली में मंगल जो कि मार्केश है वो दशा शुभ नहीं जान पड़ती है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कुंडली को अगर हम इसकी विवेचना करें तो इसमें बुध, शनि और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है। चूँकि बुध इस कुंडली का एक तो योग कारक ग्रह है, तो इस वजह से इनको इस दशा में राजसत्ता तो प्राप्त हुई। लेकिन चूँकि शनि की अंतर्दशा है जो कि इस कुंडली में अस्त का है, और बृहस्पति जो कि नीच का है, तो ये दोनों चीज़ें मिला करके अगर हम देखें और इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाएं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा अखिलेश यादव की कुंडली देख करके कि इस कुंडली के हिसाब से और ग्रह गोचर के हिसाब से सपा का जीत पाना बहुत मुश्किल है। उनकी 100 से 125 या ज़्यादा से ज़्यादा 150 सीटें आ सकती हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस कुंडली के माध्यम से ये आगे जा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सपा इस चुनाव में सेकंड रोल पर आ रही है। अब देखते हैं आगे बसपा की कुंडली क्या कहती है। बात करते हैं बहन मायावती की कुंडली की। बसपा सुप्रीमो मायावती जी की कुंडली कर्क लगन और मकर राशि की है। मायावती की कुंडली में योग कारक ग्रह मंगल स्वराशि का होकर पंचम भाव में शनि के साथ, शनि जो कि इस कुंडली का सप्तमेश भी है, राजयोग का सृजन कर रहा है। वर्तमान समयावधि में मायावती जी की बुध शुक्र में गुरु की महादशा चल रही है। बुध जो कि 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, और शुक्र जो कि 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश स्थिति में है। यहाँ देखिए बुध और ये देखिए शुक्र,
दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश स्थिति में हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें, बुध सूर्य और चंद्रमा के साथ है और शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बुध कर्क लगन के लिए अशुभ ग्रह है और शुक्र भी इस लगन के लिए पापी ग्रह है। और गोचर में शनि के धनु राशि में परिवर्तन करने से, जो कि अभी 26 जनवरी को हुआ है, शनि की साढ़े साथी का प्रारंभ हो गया है इनकी कुंडली में, इनकी राशि पर, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। चूँकि गुरुदेव बृहस्पति इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छे हैं और नौमेश भी हैं, जिनको हम भाग्येश भी कह सकते हैं। इनका प्रत्यंतर भी चल रहा है, तो इस वजह से बहन मायावती की साख थोड़ी सी बच सकती है। पर बहन मायावती की ग्रह स्थिति को देखते हुए इनकी आशाएं इस चुनाव में निराशा में बदलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब बात करते हैं बसपा की कुंडली की। बसपा की कुंडली, जो कि अगर हम देख पाएँ इस चार्ट में, तो बसपा की कुंडली मिथुन लगन की और कन्या राशि की है। और इनकी बसपा की कुंडली में मंगल और केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति केंद्र में बैठे हुए हैं अपनी राशि के होकर के, तो एक तरीके का हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र उच्च का होकर के दसम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य बुध की युति एकादश भाव में है और शनि, जो कि इस कुंडली का नौमेश भी है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो अगर इस कुंडली को देखें तो ये कुंडली तो अच्छी प्रतीत हो रही है बसपा की, पर इस समय राहु और सूर्य की दशा से बसपा पार्टी की कुंडली गुजर रही है। राहु, जो कि इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य, जो कि इस कुंडली में एकादश भाव में बैठा हुआ है उच्च का होकर। तो राहु इस कुंडली के लिए अगर हम देखें तो चूँकि राहु सहचर्य का फल देता है, तो इसको शुक्र की तरह फल देना चाहिए। शुक्र, जो कि इस कुंडली का पंचमेश है और साथ ही साथ इस कुंडली का द्वादशेश भी है और खुद दसम भाव में बैठा हुआ, और चंद्रमा के साथ दृष्टि का एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे हैं शुक्र और चंद्रमा, जो कि एक अच्छी स्थिति है। तो इस कुंडली के हिसाब से राहु सूर्य की दशा चूँकि जिनकी चल रही है, सूर्य जो कि राज सत्ता कारक भी है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती, चूँकि इनकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बसपा की कुंडली अच्छी है, तो ये एक तरीके का जिसको हम कह सकते हैं कि डार्क हॉर्स की तरह निकल के आ सकती हैं बहन मायावती। खास करके इनकी गुरु की जो प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये साइलेंटली आगे बढ़ती जाएंगी। और इस कुंडली के हिसाब से और बसपा की कुंडली के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि बहन मायावती, जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन किया था, उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी और एक अपनी साख बचाने वाली स्थिति में आ सकती हैं। क्योंकि बहन मायावती की कुंडली उतनी अच्छी नहीं है, उनको शनि की साढ़े साती भी चल रही है, लेकिन बसपा की कुंडली अच्छी है। तो हम दोनों को मिला करके ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में बहन मायावती किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती हैं। तो जैसा कि मैंने इन तीनों कुंडलियों का अध्ययन करके आपको बताया कि पहले हमने देखी माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और भाजपा की कुंडली, जिसके हिसाब से चूँकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है और भाजपा की कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि वो कप्तान की भूमिका में है, तो वो अपनी टीम को जिताते हुए प्रतीत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने बात की सपा की कुंडली की, अखिलेश यादव की कुंडली की और राहुल गांधी की कुंडली की। चूँकि अखिलेश यादव जी की कुंडली में इस समय ग्रह गोचर और उनकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो अच्छी नहीं है, और साथ ही साथ ऐसे ही अपने माननीय राहुल गांधी जी की मार्केस की दशा चल रही है, वो भी अच्छी नहीं है। और सपा की कुंडली भी अच्छी है पर उनकी महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है, तो सपा थोड़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है इस चुनाव में। दूसरी तरफ हमने बात की बहन श्री मायावती जी की। बहन श्री मायावती जी की कुंडली, उनकी खुद की कुंडली उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन चूँकि गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है और बुध शुक्र जो एक दूसरे से द्विद्वादश है, तो इनको उतनी आशा प्रतीत सफलता तो नहीं दिलाएंगे। लेकिन चूँकि बसपा की कुंडली अच्छी है, इनमें राहु सूर्य की जो दशा चल रही है वो इनके लिए अच्छे परिणाम ला सकती है, तो ये एक डार्क हॉर्स की तरह निकल के आ सकती हैं। लेकिन अगर हम कुल मिला करके कहें तो इन तीनों चारों जो तीन चार्ट हमने चार चार्ट देखे और उसमें भाजपा सपा और बसपा की जो कुंडलियाँ देखी, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली सबसे अच्छी प्रतीत होती है और कप्तान के रूप में उनके विजयी होने की पूरी संभावना है। पार्टी के रूप में बसपा की कुंडली और सपा की कुंडली और भाजपा की कुंडली में तुलनात्मक रूप से बसपा की कुंडली अच्छी दिख रही है, सपा की कुंडली ठीक ठीक है, भाजपा की कुंडली उतनी अच्छी नहीं है। पर चूँकि उनके कप्तान मोदी जी
इस समय अच्छी दशा से गुजर रहे हैं, तो इसलिए भाजपा के जीतने के चांसेस इस यूपी चुनाव में 2017 में बहुत प्रबल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही कि भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इस प्रेडिक्शन के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा विदा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुँचाएँ, जिससे कि और लोगों के मन में, जिनके मन में ये सवाल हो कि कौन जीतेगा यूपी का चुनाव वर्ष 2017 का, उनकी भी जिज्ञासा इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी शांत हो सके। नमस्कार।